क्या आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल समस्या नहीं है, बल्कि भारत में भी हम सबके जीवन को ये प्रभावित कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या, और भारत जैसे देश में इसका असर इतना बड़ा क्यों है। भारत में क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर कहाँ दिख रहा है? हिमालय की तेजी से पिघलती हुई बर्फ, महाराष्ट्र में लगातार सूखे, और हमारे तटीय शहरों पर बढ़ते समुद्र स्तर का खतरा, ये सब इसके जीते जागते सबूत है। लेकिन ये सब शुरू कब हुआ? ऐसा क्या हुआ कि हमने अपने ही पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? क्या भारत में इसका कोई समाधान है जो हम इसे रोक सके? आज हम समझेंगे भारत में क्लाइमेट चेंज की असली तस्वीर, इसके कारण, इसका प्रभाव और वो कदम जो हमें उठाने होंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करेगा। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जहां बारिश का इंतजार करते करते किसानों की जमीन बंजर बन चुकी है। हर साल मानसून का समय बदल रहा है। जो बारिश जून में होनी चाहिए थी वो अब अगस्त में हो रही है, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, खेती पर निर्भर भारत के लिए इसका क्या मतलब है। और दूसरी तरफ देखिए, मुंबई जैसे शहर हर साल बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन और आजीविका का सवाल है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? अगर हम पीछे जाए तो औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन उत्सर्जन में तेजी आई है। कोल, पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण ने इस क्लाइमेट चेंज की समस्या को और बढ़ा दिया है। तो इस बारे में साइंस क्या कहता है? साइंटिस्टों के मुताबिक अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित नहीं किया तो आने वाले दशकों में इसका असर और भी डेंजरस होगा। लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये और भी मुश्किल है, क्योंकि हमें पर्यावरण बचाने और आर्थिक विकास में संतुलन बनाए रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहा है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आम लोग भी पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये उम्मीद की किरण है। लेकिन सवाल है, आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्या हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं? क्या हम अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं? क्या हम अपने सरकार से अधिक पर्यावरणीय नीतियों की मांग कर सकते हैं? बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। क्लाइमेट चेंज से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।